फ्रेंड्स, मैं हूं विठल आमटे और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है VA क्लास। तो जो व्यूअर्स यहाँ पे नए हैं, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप तक नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना जो नया टॉपिक जिसका नाम है काल। काल किसे कहते हैं कि क्रिया के होने या करने के समय जो बताता है उसे हम काल कहते हैं। क्योंकि जो क्रिया हुई है वो भूतकाल में हुई है, वर्तमान काल में हुई है या भविष्य काल में होने वाली है, उससे हमें क्रिया का जो समय पता चलता है वो है काल। तो काल के यहाँ पे 3 प्रकार होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। इन तीनों के बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं भूतकाल। भूतकाल यानी जो क्रिया भूतकाल में या पिछले काल में हो चुके हैं उन क्रिया के वाक्य को भूतकाल का वाक्य कहते हैं। यहाँ पे भूतकाल के सामान्यतः 6 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमंद भूतकाल। तो अभी यहाँ पे मैं एक एक समझा के देता हूँ। सामान्य भूतकाल यानी कि जो क्रिया हुई है वो भूतकाल में हुई है, मगर वो भूतकाल में कब हुई है, चल रही है, पूरी हुई है, ये इस बारे में हमें कुछ पता नहीं होता है, इसलिए उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जिसका उदाहरण है रोहित क्रिकेट खेला। रोहित क्रिकेट खेला मगर कब खेला, या खेल रहा है या फिर उसका खेलना खत्म हुआ है, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। खाली रोहित क्रिकेट खेला यहाँ तक ही हमें मालूम होता है, इसलिए ये सामान्य भूतकाल है। उसके बाद है आसन्न भूतकाल। रोहित क्रिकेट खेला है, इसका मतलब आसन्न भूतकाल का मतलब है कि जो क्रिया है वो भूतकाल में तो हुई है मगर जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हुई है, उस काल को हम कहते हैं आसन्न भूतकाल। इसका उदाहरण है रोहित क्रिकेट खेला है, मतलब भूतकाल में खेला है पर थोड़ी देर पहले ही खेला है। उसके बाद तीसरा प्रकार आता है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में क्या होता है कि जो क्रिया है वो भूतकाल में हो चुकी है और वो पूरी हो चुकी है, वो क्रिया अभी चल नहीं रही है या फिर सामान्य क्रिया नहीं है, वो क्रिया पूरी हो चुकी है, इसलिए पूर्ण भूतकाल। रोहित क्रिकेट खेला था, क्रिया पूर्ण हो गई। उसके बाद है अपूर्ण भूतकाल। यहाँ पे जो क्रिया है वो भूतकाल में क्रिया है मगर वो चल रही है, पूरी नहीं हुई, इसलिए वो अपूर्ण भूतकाल है। रोहित क्रिकेट खेल रहा था, उसका खेलना चालू था। उसके बाद आता है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल में क्या होता है कि वहां पे डाउट होते हैं, संशय होता है कि वो खेला है या नहीं खेला। तो यहाँ पे जो भूतकाल के जो संदिग्धता है, उस क्रिया में संदिग्धता है, वो यहाँ पे दिखती है। रोहित क्रिकेट खेला होगा मगर खेला है या खेला नहीं है ये पता नहीं, खेला होगा। उसके बाद है छठा हेतुमंद भूतकाल। यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी परिस्थिति रखी जाती है, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसे ही यहाँ पे ये हेतुमंद भूतकाल आता है। अगर रोहित क्रिकेट खेला होता तो शतक मारा होता। यहाँ पे परिस्थिति दी गई है कि रोहित अगर क्रिकेट खेला होता तो उसने शतक मारा होता। इसके बाद देखेंगे हम वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी कि जो क्रिया वर्तमान में हो रही है या अभी चल रही है, उस क्रिया का जो वाक्य है वो वर्तमान काल में आता है। वर्तमान काल के सामान्यतः 5 भाग या 5 प्रकार होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, अज्ञात वर्तमान काल। तो यहाँ पे देखिए सामान्य वर्तमान काल में क्या होता है कि हमें क्रिया के बारे में पता चलता है कि वो वर्तमान काल में है मगर वो चल रही है, पूरी हो चुकी है। वर्तमान काल में इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता, इसलिए वहाँ पे सामान्य वर्तमान काल उसे कहते हैं। जैसे कि रोहित क्रिकेट खेलता है, कब खेलता है, या खेल चुका है या खेलना पूरा हो चुका है, ये इस बारे में हमें पता नहीं चलता, खाली रोहित क्रिकेट खेलता है।
तो यहाँ पे हुआ ये सामान्य वर्तमान काल। अभी है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल यानी जो वर्तमान काल में क्रिया चालू है उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। रोहित क्रिकेट खेल रहा है, मतलब वो अभी क्रिकेट खेल रहा है। उसके बाद आता है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध यानी कि वहां पे डाउट है या संशय है कि रोहित क्रिकेट खेलता होगा। रोहित क्रिकेट खेलता होगा, वर्तमान में वो क्रिकेट खेलता होगा, कहीं पे तो क्रिकेट खेलता होगा, इस बात का डाउट है। उसके बाद आता है संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल में क्या होता है कि कोई तो संभावना होती है वहां पे, इसलिए वहां पे संभाव्य वर्तमान काल उसे कहते हैं। जैसे कि रोहित क्रिकेट खेल रहा होगा, रोहित क्रिकेट खेल रहा होगा। उसके बाद आता है आज्ञार्थ वर्तमान काल। आज्ञार्थ वर्तमान काल में क्या होता है कि वहां पे कुछ आज्ञा दी जाती है, कुछ ऑर्डर दिए जाते हैं, तुम रोहित के साथ क्रिकेट खेलने जाओ। यहाँ पे जो आज्ञा हुई है कि वो बोल रहा है कि तुम रोहित के साथ क्रिकेट खेलने जाओ, ये यहाँ पे आज्ञा हुई। इस तरह से वर्तमान काल के 5 जो प्रकार हैं वो इस तरह से होते हैं। उसके बाद जानेंगे हम भविष्य काल के बारे में। तो भविष्य काल यानी कि जो क्रिया भविष्य में होने वाली है, उस क्रिया से जो वाक्य बनता है उसे हम भविष्य काल कहते हैं। यहाँ पे भविष्य काल के 3 प्रकार होते हैं। सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, अज्ञात भविष्य काल। तो यहाँ पे देखते हैं सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल में क्या होता है कि क्रिया कब होगी या कब चलेगी, कब खत्म होगी, ये सब कुछ पता नहीं होता है, खाली वो क्रिया होगी भविष्य काल में, यही बताया गया है। तो रोहित क्रिकेट खेलेगा, रोहित क्रिकेट खेलेगा, इस वाक्य में कब खेलेगा, कब रुकेगा, ये सब हमें पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे सामान्य भविष्य काल हो रहा है। उसके बाद आता है संभाव्य भविष्य काल। शायद रोहित क्रिकेट खेलेगा, यहाँ पे संभावना है, शायद, अगर ऐसा हुआ तो शायद खेलेगा। यहाँ पे संभावना बताई गई है कि शायद रोहित क्रिकेट खेलेगा, यहाँ पे संभाव्य भविष्य काल होता है। उसके बाद आता है अज्ञात भविष्य काल। अज्ञात भविष्य काल यानी कि भविष्य काल में जो आज्ञा दी गई हो वो भविष्य अज्ञात भविष्य काल में आती है। कल तुम रोहित के साथ क्रिकेट खेलोगे, तो ये भविष्य के लिए जो आज्ञा हुई है कि कल तुम्हें रोहित के साथ क्रिकेट खेलना है, तो खेलोगे, तो ये यहाँ पे अज्ञात भविष्य काल हुआ। तो अभी इस तरह से हमने एक ही वाक्य का पूरे भविष्य में, भूतकाल में या वर्तमान काल में जो हमने रूपांतर किया है, तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप तक नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।